अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अवामी तराजुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कराची के कौमी असम्बली के 3 हलकों के बारे में जो कि ज़िला मलीर में वाक़ हैं। कराची का जो ज़िला मलीर है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इसको मजबूत गढ़ समझा जाता है, स्ट्रॉन्ग होल्ड समझा जाता है। पहले यहाँ कौमी असम्बली के 2 हल्के हुआ करते थे, अब यहाँ कौमी असम्बली के 3 हल्के हैं। और कराची के जो हल्के हैं कौमी असम्बली के वो शुरू ही जो है वो मलीर डिस्ट्रिक्ट से होते हैं। पहला हल्का NA 229 कराची मलीर 1 है, दूसरा हल्का NA 230 मलीर 2 कराची और तीसरा हल्का NA 231 मलीर 3। ये 3 कौमी असम्बली के हल्के हैं। इसके बारे में आपसे जो है वो बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने आपको तफसीलात दें, तजिया करें, उम्मीदवारों के बारे में बताएं कि कौन कहाँ से खड़ा है, तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें, महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें। ये जो घंटी है वो टल्ली खड़का दें ताकि आपको बर वक्त हमारा व्लॉग जो है वो मिल जाए। और आप इलेक्शन के हवाले से, पाकिस्तान के किसी भी हल्के के हवाले से, इलाके के हवाले से अगर आप कुछ जानना चाहते हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में उसके ऊपर बात कर सकते हैं। आप हमें कह सकते हैं, हम उस हल्के के बारे में कोशिश करेंगे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकें। अब ये जो हल्का है NA 229 मलीर 1 कराची 1, ये यहाँ कुल वोटर्स हैं 2,32,437। ये वोटों के एतबार से बड़ा हल्का नहीं है, लेकिन ये क्योंकि फैला हुआ है और ये जो है देही हल्का है, ये एग्रीकल्चर लैंड है कराची की, जो मलीर की ये मुजाफात है कराची का। और यहाँ पर जो है वो गोट है पुराने, जिसमें सिंधी और बलोच कबाइल जो हैं वो आबाद हैं। उसके अलावा दूसरे आबादियाँ भी हैं, लेकिन ज़्यादा सिंधी आबादी है यहाँ, बलोच आबादी और सिंधी आबादी है। यहाँ से 2018 में जाम अब्दुल करीम जोखियो 66,623 वोट लेकर कामयाब हुए थे। उनका दूसरे नंबर पे आए थे वली मोहम्मद मगेरी। ये मसरूर अली थे उस वक्त, अब वो यहाँ हैं। मसरूर अली थे PTI के, 26,456 वोट लिए थे। तो 40,000 की लीड से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाम अब्दुल करीम यहाँ से मुंतखब हो गए थे 2018 में। मुस्लिम लीग नून के कादर बख्श कलमती थे, 9,839 वोट इन्होंने हासिल किए थे। तो ये 3 जो हैं वो उम्मीदवार थे जिनके दरमियान आप कह लें मुकाबला हुआ। बाकी किसी ने 4,000 वोट लिया, MKM के उम्मीदवार ने यहाँ से 4,000 वोट लिया था। तो यहाँ पीपल्स पार्टी बहुत मजबूत है इस हल्के में, ये मजबूत गढ़ समझा जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक दफ़ा फिर जाम अब्दुल करीम को ही टिकट दिया है, वही यहाँ से उनका मुकाबला कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने इस दफ़ा अपना उम्मीदवार बदला है, मसरूर अली की बजाय यहाँ से वली मोहम्मद मगेरी जो हैं वो अब तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, जिनका इंतखाबी निशान मोर है। और मुस्लिम लीग नून ने कादर बख्श कलमती को जो है वो बरकरार रखा है। कलमती कबीला यहाँ काफ़ी बड़ी तादाद में है, लेकिन वो ज़्यादा वोट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वो वोट डालते हैं। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की महफूज सीट समझी जाती है, जहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा मुज़ामत का सामना नहीं करना पड़ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब एक हल्का होता था तो उस वक्त ये यहाँ से शेर मोहम्मद बलोच जो है वो जीते थे इलेक्शन 2002 में, 2008 में, फिर 2013 में अब्दुल हकीम बलोच। उस वक्त ये 2 हल्के होते थे, तो बाद में ये तीसरा हल्का वजूद में आया। तो उसके बाद फिर ये वो मलीर से ही इमरान खान को शिकस्त दी थी, वो अगले हल्के में बात करेंगे। तो यहाँ से जाम अब्दुल करीम की पोजीशन काफ़ी मजबूत है और वो यहाँ से बआसानी इलेक्शन जीतने में कामयाब हो जाएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे। और ये पसमानदा 3 हल्कों में से भी है कराची के। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के काम की ज़रूरत है, बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, स्कूलों का, हॉस्पिटल्स का, सेहत, तालीम, सड़कें, ट्रांसपोर्ट, ये सारे इशूज़ जो हैं, पीने का पानी, ये सब इशूज़ हैं यहाँ पे। और फैली हुई आबादी है और पसमानदा हल्का है ये कराची का। तो बहरहाल यहाँ पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार यहाँ से इलेक्शन जीतती है और 2024 के इलेक्शन में भी ऐसा ही होगा। NA 230 की अगर हम बात करें, मलीर 2, ये कराची का दूसरा हल्का है। यहाँ 2,50,009 वोट हैं टोटल वोटर्स की तादाद है, जिसमें खवातीन मर्द दोनों शामिल हैं। यहाँ से 2018 के इंतखाबात में ये गडाब का हल्का है बेसिकली, ये गडाब और थोड़ा सा इसको कासम टाउन जो है वो लगता है, लेकिन ये ज़्यादा गडाब टाउन के ऊपर मुश्तमिल हल्का है। सैयद आगा रफ़ीउल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से ताल्लुक़ था, 29,598 वोट लेके जीते थे।
दूसरे नंबर पे मौलाना औरंगजेब फारूकी आए थे। ये पाकिस्तान राह हक पार्टी के एक मजहबी सियासी जमात है, उसके लीडर हैं। 19,463 वोट इन्होंने यहाँ से हासिल किए थे। और इसके नीचे एक सूबाई असम्बली की सीट थी, उसके ऊपर औरंगजेब फारूकी जो है वो ऑलमोस्ट जीत ही गए थे इलेक्शन। काफ़ी बहुत बहुत थोड़ा सा फ़र्क था। फिर धांधली के इल्ज़ाम जो आपको पता है हमारे यहाँ इलेक्शन में होता है। तो यहाँ ये दूसरे नंबर पे आए थे। तीसरे नंबर पे आए थे जुनैर रहमान पीटीआई के 16,495 वोट। सैयद शाह मोहम्मद शाह ये साबका सदर है मुस्लिम लीग सिंध के, मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर थे। 14,025 वोट इन्होंने लिए थे। अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन ने टिकट दिया है सैयद आगा रफ़ीउल्लाह को। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, मजबूत उम्मीदवार हैं। मौलाना औरंगजेब फारूकी जो है वो फिर से इलेक्शन लड़ रहे हैं और अपनी ही पार्टी जो पाकिस्तान राह हक पार्टी है उसी के प्लेटफॉर्म से वो इलेक्शन में उतरे हैं और सख्त मुकाबला होगा उनका रफ़ीउल्लाह के साथ। लेकिन इस दफ़ा यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार भी बहुत बेहतर है। अगरचे यहाँ नून लीग का बहुत ज़्यादा वोट बैंक नहीं है, लेकिन मुजफ्फर अली शुजरा जो है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपीए भी रहे हैं, कराची डिवीजन के ये सदर भी रहे हैं। तो ये काफ़ी इस हल्के में उनका नामी ग्रामी है और काफ़ी इनका यहाँ पे वोट बैंक भी, अपना पर्सनल भी ज़ाती इनकी जात पहचान है। तो ये एक अच्छे उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून के इस हल्के में। तो यहाँ पर जो मुकाबला होगा, और तहरीक इंसाफ ने यहाँ पे खड़ा किया है डॉक्टर मसरूर सियाल को टिकट दिया है, जो कि यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। तो मुस्लिम लीग नून ने भी उम्मीदवार तब्दील किया है, तहरीक इंसाफ ने भी उम्मीदवार तब्दील किया है। बाकी जो दोनों बड़े उम्मीदवार हैं वो गुज़श्ता वाले ही हैं। अगर रफ़ीउल्लाह, औरंगजेब फारूकी और मुजफ्फर अली शुजरा के दरमियान एक अच्छा दिलचस्प मुकाबला यहाँ से देखने को मिल सकता है। और यहाँ से चांसेस यही हैं कि आगा रफ़ीउल्लाह शायद जीत जाएं, लेकिन एक सख्त मुकाबला इस हल्के में होगा। आसानी से शायद बहुत आसानी से ना जीत पाए आगा रफ़ीउल्लाह। लेकिन बहरहाल ये यहाँ पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बाकी सियासी जमातों से ज़्यादा है। NA 231 कराची 3 की अगर हम बात करें, मलीर 3 की, तो यहाँ से कैप्टन जमील अहमद खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे जीते थे। 33,287 वोट लिए थे उन्होंने। अब्दुल हकीम बलोच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे पार्लियामेंटेरियन के, उन्होंने 31,907 वोट लिए थे। तकरीबन आप ये कह लें कि 1500 वोट का फ़र्क था। नदीम इकबाल जो हैं वो MKM के उम्मीदवार थे, उन्होंने 14,251 वोट लिए थे। ज़ैनुल आबिदीन अंसारी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, 14,000 वोट लिए थे। अब यहाँ सूरत हाल ये है कि यहाँ पर बाद में जब ये इस्तीफे दिए थे तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने, तो कैप्टन जमील अहमद खान जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। यहाँ ज़िमनी इलेक्शन हुआ था। ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान साहब खुद खड़े थे। इमरान खान साहब ने 22,000 से कुछ ज़्यादा वोट लिए थे। उनको शिकस्त दी थी अब्दुल हकीम बलोच ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे। 32,000 से ज़्यादा वोट लिए थे और 10,000 वोट के वाज़े फ़र्क से उन्होंने शिकस्त दी थी इमरान खान को इस हल्के से। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना मजबूत हल्का है। और अब्दुल हकीम बलोच जो हैं वो खुद एक इलेक्टेबल हैं, बहुत पुराने मजे हुए सियासी कारकुन हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं। 2013 में ये नाराज़ हो गए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, नून लीग में चले गए थे, तो ये नून लीग के प्लेटफॉर्म से भी जीत गए थे इस हल्के से। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। तो इन गालिब इम्कान यही है कि ये यहाँ से जीत जाएंगे। इनका मुकाबला अच्छा मुकाबला होगा कैप्टन जमील अहमद खान के साथ, जो कि जो है वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। यहाँ से पहले PTI के थे, इस दफ़ा वो मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से किस्मत आजमाई कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने खालिद महमूद अली जो हैं उनको PTI का हमायत याफ्ता है, उनको रैकेट के निशान के ऊपर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये तीनों हल्के जो हैं, इस हल्के में मिक्स आबादी है। यहाँ मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन डोमिनेट जो है वो बलोच करते हैं, सिंधी करते हैं, सिंधी स्पीकिंग करते हैं। और ये एक पीपल्स पार्टी का महफूज हल्का है। अब जो हल्का बंदियाँ हुई हैं इसके बाद, पहले मलीर में एक हल्का होता था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, दूसरे हल्के में MKM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जोड़ पड़ता था। उसकी हल्का बंदी इस तरह की हुई थी MKM ने कि MKM को एडवांटेज मिल जाता था उस हल्के में। और फिर वो आपको पता है ठप्पा माफिया वो कब्जे करते थे पोलिंग स्टेशन पे और ठप्पे लगाते थे, तो वो काम भी होता था और वो एक हल्का जीत जाते थे कभी कभार। लेकिन यहाँ मुकाबला वहाँ पे बहुत सख्त होता था और वायलेंस भी होता था। MKM वायलेंस भी करती थी, अब तो खैर इस पोजीशन में नहीं रही कि वायलेंस कर सके। तो ये ओवरऑल जो अगर हम देखें तो मलीर की 3 सीटें
पहली सीट 229 पे कोई मुकाबला नहीं है, पहले भी नहीं था, अब भी नजर नहीं आ रहा। 230 के ऊपर जीत सकती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सैयद आगा रफीउल्लाह जीत सकते हैं इलेक्शन, लेकिन वहां मुकाबला होगा और काफी तगड़ा मुकाबला होगा। मुस्लिम लीग नून के मुजफ्फर अली शुजरा, औरंगजेब फारूकी राय हक पार्टी के, और रफीउल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। NA 231 मुनीर के ऊपर जो है मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज्यादा मुकाबला होगा। अब्दुल हकीम बलोच जो है मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन कैप्टन जमील पिछली दफा क्योंकि जीते थे, उनकी भी एक वो है रूट्स हैं। तो अब देखना यह है कि वो कारकर्दगी दिखा पाएंगे वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पे जो उन्होंने तहरीक इंसाफ के टिकट पे जितवाई थी। इन पर इल्ज़ाम भी था कि इनको जो है वो गड़बड़ करके जितवाया गया। तो बहरहाल वाज़ेह हो जाएगा जब 8 फरवरी का नतीजा आएगा। तो तहरीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मुनीर की तीनों सीटें जीत सकती है। और अगर कोई जो 230 है यहाँ पे औरंगजेब फारूकी या मुजफ्फर अली शुजरा अच्छी कैंपेन चलाते हैं तो फिर ये 2-1 हो सकता है। लेकिन इम्कान यही है, ज़्यादा इम्कान यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुनीर की ये तीनों नशिस्तें जीतने में कामयाब हो सकती है। लेकिन 2 सीटों के ऊपर मुकाबला होगा, 1 सीट के ऊपर एक तरफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जीतने की पोजीशन है। 2 में कांटे का मुकाबला होगा, अच्छा जोरदार किस्म का मुकाबला होगा। पीपल्स पार्टी एक आध सीट हार भी सकती है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।